बड़का गांव के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद कतरास क्षेत्र रामकनाली मुंडा बस्ती का दौरा किया। यहाँ 5 सितंबर को भूस्खलन के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। मुंडा बस्ती पहुंचते ही बारीकी से सभी स्थानों का जायजा लिया। बाद में पीड़ित लोगों से मिलकर जानकारियां ली। बाद में बीसीसीएल एवं डीजीएमएस पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इसके लिए प्रबंधन एवं डीजीएमएस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा कमज़ोर और दबे कुचले लोगों के साथ हैं और इनके लिए जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम उसके लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। इससे पहले पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा 5 फैमिली यहाँ पर था, 7 को था, मतलब 2 तो ठीक है और 5 को घायल है। और कुछ नुकसान हुआ? और मेरा गाय 4 को मर गया, एक को चम्मच तक नहीं निकला। मेरा पलंग फलंग सब ऐसे पड़ा हुआ है। बक्सा में कुछ पैसा था, पैसा भी उसी नीचे में है। सब जमीन में समा गया? जमीन में समा गया। आप लोग कैसे बच गए? हम गए थे बाजार, अच्छा, दाना लाने। अच्छा, और घर में कौन था? मेरा फैमिली था सब। तो उन लोगों को चोट आया है? हाँ, 5 को चोट आया। किसी का कमर टूट गया, किसी का पैर टूट गया। कोई बीसीसीएल वाला देखने आया? कोई नहीं आया, खाली हमको रूम दे दिया बीसीसीएल वाला। खाली बीसीसीएल वाला यहाँ दे दिया। बेलंजाबाद में हमको रूम दिया है। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा कम से कम तो 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान है। हाँ, डर में रह रहे हैं। तो यहाँ क्या हैवी ब्लास्टिंग करता आउटसोर्सिंग वाला? और पूरा हैवी करता किया ब्लास्टिंग। तो कभी बोलते नहीं थे? पूरा बोलते थे तो थाना वाला आ जाता था। हाँ, चार्ज सीएसएफ आ जाता था, लाठी चार्ज करने लगता था। तो तुम लोग हटो, हम 2 महीना से रूम मांग रहे हैं, रूम नहीं दे रहा था। मांगते मांगते थक हम गए? मांगते मांगते थक गए। वहाँ दिखा रहा, उस जंगल में दिखा रहा, उस जंगल में दिखा रहा। जब धंसे तब दिया? धंसा तब दिया, वही पहले देता था हम लोग। क्या नाम बताएं? विजय यादव। नुकसान हुआ यही, अर्तन बर्तन जेवर गोठिया सब चल गया, आकाश बाकाश सब चल गया, आना गहना जेवर सब नीचे चल गया। यही है। कितना घर धसा 10-15 घर धसा। देखिए यहाँ से वहाँ लेके धसा। चोट भी लगा? हाँ, चोट तो लगा, हम लोग के चोट हल्का फल्का लगा। हाँ, गाय गया, बच्चा गया। हाँ, दूध लगा गया, 3 खो गया, मगर एगो निकल गया। झूठ का है बोलते। तो नुकसान हुआ ना। कितना का गाय? ये गाय तो दाम है 80-90 हजार। और जेवर और बर्तन लिया हुआ? हाँ, वो अलग गया। अब यहाँ रह रहा है तो सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित हमरा के नहीं है। अब मरिए जाएगा, क्या चाहता, जगह जमीन चाहिए, यही अच्छा जगह बसाना चाहिए। हाँ, अच्छा जगह बसाना चाहिए। तो बीसीसीएल का भी घटना के बाद आया देखने के लिए? हाँ, बीसीसीएल कोई नहीं आया, न खाना पीना कुछ नहीं। अभी आप लोग कैसे क्या खा पी रहे? हाँ, तो अभी हम अपने घर बना के खा रहे हैं। आज दिया और 2 दिन और मर्दाना लोग होटल में खिलाया, लेडीज के नहीं दिया। मतलब तीनों टाइम का खाना अभी नसीब नहीं? नहीं दिया। उधर तो एकदम देखने ही कोई नहीं आया। क्या हुआ नहीं हुआ, चाहो पानी नहीं, कुछ नहीं आया। डर लगता है? डर लगता है ना, किससे उन्हें उधर पीछे रहना, हर जगह मर जगह को आएगा। अभी है तब बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा माइंस चल रहा है। माइंस चलाने के लिए कानून होता है। माइंस एक्ट 1952 है, माइंस रूल्स 1955 है। अभी जो रिसेंट का है 2017 का माइंस रेगुलेशन है। लेकिन कहीं पे भी आप नियम कानून नहीं देखेगा कि कहाँ पालन होता है। माइंस एक्ट में सेक्शन 22 है, जिसमें कि इंस्पेक्टर को पावर दिया जाता है कि आप नोटिस दे सकते हैं पदाधिकारी को, और ये काफी शक्ति दी गई है कि कहीं भी डेंजर एरिया है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस करे और वहाँ पे वो डेंजर जोन से लोगों को हटाएं, लोगों को दूसरी तरफ सेटल करें। ये सारा इंस्पेक्टर का काम है, बीसीसीएल का काम है। और सेक्शन 22 में ये प्रावधान है कि आप उनको वहाँ से शिफ्ट करें, और जहाँ पे डेंजर एरिया में अगर श्रमिक काम भी कर रहे हैं तो उनको वेतन पे देते हुए उनको कुछ दिन काम से वहाँ से हटा दें। लेकिन ये सब चीज का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का जो डीजीएमएस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है? वो आप देखेगा कि पूरी तरह से कहीं पे भी बेंचेस नहीं है, वर्टिकल पूरा वहाँ पे स्लोप है। स्लोप जो होता है, जो स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी इनको नहीं दिया गया होगा। अब जब स्पेसिफिक स्लोप का जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो अगर इनको वो सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है तो ये माइंस कैसे चला रहे हैं? और अगर दिया गया है तो ये कैसे दे दिया गया है? क्योंकि इनका तो पूरा ही मतलब वैसा है। यहाँ पे
जो माइन सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो इनको मिला है क्या, डीजीएमएस ने दिया है क्या? माइन सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो उनको मिला है क्या? डीजीएमएस कब आई है इंस्पेक्शन करने, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये इतना खतरनाक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही दुर्भाग्य है, इसलिए आज अम्बा को इतना दूर दूर चल के आना पड़ रहा है ताकि हम इनको ऐसे नहीं छोड़ दे। कोई अगर इस तरह का हालत में है, कोई अगर जादू महतो की तरह हालत में है, अगर कोई इतने लाचार बेबस है, इसलिए आज जरूरत पड़ा हमको अपने क्षेत्र से निकल के यहाँ पे आने का, अपने क्षेत्र से निकल के हर विस्थापित का सहारा बनने का हमको जरूरत पड़ा, क्योंकि इस पीड़ा को हम अंदर तक मतलब झिंझोड़ के रख दिया है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बीसीसीएल तो अपना पलड़ा झाड़ेंगे, वो बोलेंगे कि ये तो आउटसोर्सिंग का काम है, ये तो हमारा गलती नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनकी जवाबदेही है। सबसे पहले तो बीसीसीएल के सारे पदाधिकारी जो संलिप्त हैं इन सब चीजों में, जिनकी लापरवाही से ये सारा घटना हो रहा है, उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए, क्योंकि ये लोग की वजह से लोगों की जान जा रही है और ये जानबूझ के ये मतलब लोगों को मौत पे ढकेल रहे हैं। देखिए बीसीसीएल तो पूरी तरह से जिम्मेदार है और अगर वो पलड़ा झाड़ने का कोशिश करेगी तो उनसे बस यही पूछना चाहिए कि क्या आप आउटसोर्सिंग के ऊपर बोलते हैं कि वो लोग कर रहे हैं या वो लोग की वजह से है, तो क्या इनके ऊपर ब्लैक लिस्टिंग का कोई प्रक्रिया आप चालू की है? क्या इनके ऊपर कोई भी इस तरह का कार्रवाई की है? आगे ये नहीं हो, जैसे 6 लोग की जान गई है, ये छोटी बात नहीं है, और आगे ये चीज नहीं हो इसके लिए क्या किया गया? बाबूलाल मरांडी से पूछिए कि भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत जो ये इतना बड़ा संस्थान है, उससे क्यों नहीं सवाल करते हैं? मतलब आप जब सवाल करने पे आएंगे तो पॉलिटिकल, आप फेयर होइए। डीजीएमएस की इतनी बड़ी गलती आपको नहीं दिख रही है? वो तो बोल रहे कोयला चोरी राज्य सरकार के कारण होगा, तो बीसीसीएल क्या कर रहा है? बीसीसीएल किसका है? केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। बीसीसीएल के जो पदाधिकारी है वो कहाँ से उनका चयन होता है? राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार से? और ये प्रोजेक्ट कहाँ से आता है? राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार? कौन चोरी कर रहे हैं? तो ये तो एक विषय जरूर है, ये भी गंभीर विषय है। चोरी तो नहीं होना चाहिए, पूरा तो माइनिंग माफिया भरे हुए हैं। अब वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं, हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं कि बीसीसीएल जो है ये दूध का धुलवा नहीं है, सारा चोरी तो यही करवा रहा है। इसके अंदर ही चोरी हो रहा है, इसके अंदर ही डीजीएमएस को कैसे ये मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे डीजीएमएस चुप है, इन सब चीजों में खामोश है। इतना बड़ा मामला हो गया है, लोग की जान जा रही है और मतलब डीजीएमएस अभी भी खामोश है। तो चीज नहीं है, ये तो सीधा सीधा आरोप है कि आप तो पूरा एकदम ये लोग को पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए पूरा छूट दिए हुए हैं। देखिए हम हर गलत चीज के खिलाफ खड़े रहेंगे और ये जो बीसीसीएल है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसके अंदर जो भी आउटसोर्सिंग आती है उसके बारे में क्या ही आप लोग सब जानते ही है सारा कहानी, लेकिन मेन जो है कर्ता धर्ता जो बीसीसीएल है उसको जो देखना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे है और सब पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे बीसीसीएल के पदाधिकारी हो, और इन सबको जेल में डालना चाहिए। ये सब जेल जाने के योग्य है, ये लोग के ऊपर एकदम कड़ा केस बनना चाहिए। हम जैसा बोले कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए। ये लोग आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, यहाँ पे किसी का भी जान जा रहा है, बैठ के अपना एसी रूम में अपना अच्छे से ये लोग पैसा गिन रहे हैं और अपना लाइफ कंफर्टेबल कर रहे हैं। बस हत्या या हादसा, इसको क्या मानते हैं? हत्या है, पूरी तरह से हत्या है। बाद में वो घायलों से मिली और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उड़ जाने के क्रम में बलियापुर जाकर तक राहुल रवानी के परिजनों से मिले और उनको कठिन परिस्थिति में मजबूत होकर लड़ने की बात कही। ऑपरेशन हुआ है ना, सब एक दूसरे को हिम्मत देना है और आप लोगों को खुद ही ऐसा स्थिति हो जाएगा तो कैसे